हमारे महापुरुष, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, चाहे नेहरू हों, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, जब सबके विवाह की बात की जाती है तो यह पता लगता है कि इनका बाल विवाह हुआ था, अर्थात विवाह के समय इनकी पत्नियों की जो उम्र है वह 15 साल से भी कम थी। अब सोचिए कि जब ऐसे महापुरुषों का बाल विवाह हुआ था तो आम नागरिक तो बाल विवाह करते ही होंगे। और आज हम 2025 में आ गए हैं, फिर भी सारी दुनिया के 20% बाल विवाह भारत में होते हैं। और जब हम अकेले भारत की बात करते हैं तो 49% बाल विवाह यानी 49% विवाह भारत में ऐसे हो रहे हैं जिनमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम है। तो आइए हम देखते हैं कि बाल विवाह का इतिहास हमारे देश में क्या रहा है। ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में इस पर विचार करते हुए हम जब प्राचीन काल में जाते हैं तो पता लगता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने सीता जी से विवाह किया था, वो बाल विवाह नहीं था। और द्वापर युग में चाहे कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो, चाहे अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हो, द्रौपदी का विवाह हो, या दुर्योधन और भानुमति का विवाह हो, सबके विवाह लड़कियों की 18 वर्ष की उम्र के बाद ही प्रकाश में आए हैं। और इतिहास में जब हम जाते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन आदि के जो विवाह हुए हैं वे भी बाल विवाह नहीं हैं। तो इसका यह मतलब है कि 12वीं शताब्दी के पहले तक हमारे भारत में बाल विवाह नहीं होते थे। लड़कियों को बहुत से अधिकार प्राप्त थे और उन्हें अपना वर चुनने का भी अधिकार था। तभी तो त्रेता युग से और 12वीं शताब्दी तक भारत में जो विवाह हुए हैं उसमें लड़कियों को स्वतंत्रता रही है कि वे अपने मन से अपने वर का चयन करें। और इसके लिए स्वयंवरों का आयोजन राजा महाराजा करते थे। लेकिन हम 12वीं शताब्दी के जब बाद में जाते हैं तो कोई भी स्वयंवर परिलक्षित होता ही नहीं है, क्योंकि जब अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया और उनकी पत्नी संयोगिता के साथ बर्बरता का व्यवहार किया गया और पूरे दिल्ली भर में युवतियों और महिलाओं की इज्जत लूटी गई और बताया बलात्कार किया गया, तो ये ऐसी नींव पड़ गई कि जो भी मुस्लिम शासक रहे हैं उन्होंने हिंदू लड़कियों को, यदि कोई सुंदर होती थी तो उसे उठवा लिया जाता था और अपने हरम में डलवा दिया जाता था या फिर उनसे बलात्कार किए जाते थे। तो मुगल काल तक आते आते स्थिति बहुत ही भयावह हो गई कि जो भी कुंवारी लड़कियां मिलती थीं, सुंदर मिलती थीं, उनको हरम में डाल दिया जाता था और उनके साथ सेना द्वारा सामूहिक बलात्कार भी किया जाता था जब युद्ध होते थे। तो इन सब से बचने के लिए भारत के लोगों द्वारा अपनी लड़कियों की शादी कम उम्र में करने का प्राविधान एक निकाल लिया बचाव के तौर पर।
क्योंकि अगर अपनी बालिका को बलात्कार से या हरम में जाने से बचाना था तो उसका विवाह पहले ही कर दिया जाता था, और धीरे धीरे यह प्रथा बन गई कि 10-11 साल में लड़की का विवाह कर दिया जाता था। और बहुत से स्थानों पर तो जन्म लेते ही उसका विवाह तय कर दिया जाता था। 3-4 साल की अवस्था में आते आते विवाह तय कर दिया जाता था, और 8-9 साल की जब हो जाती थी तो उसे ससुराल भी भेज दिया जाता था। अब ऐसे अपरिपक्व लड़का और लड़की जब दुल्हन दुल्हा बनते थे तो उनके असली मालिक उनके घर वाले होते थे, यानी लड़के का बाप और लड़के की माँ, जिसके कारण इन बहुओं पर बहुत से उत्पीड़न हुए हैं और उनके साथ मारपीट भी की जाती रही है। अब हम देखते हैं कि सन 1200 के बाद से और 2025 चल रहा है, तो हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ तब तक बाल विवाह की स्थिति बहुत ही भयानक रूप से रही। 7-8 साल में विवाह, 8-9 साल में विवाह, और यह सब बचाव के लिए दुर्दांत अपराधी जो थे वे राजा या राजा के द्वारा पाले हुए सिपासालार होते थे। उनसे कोई लड़ाई नहीं की जा सकती थी और वे लूट ले जाते थे कन्याओं को। तो इसलिए यह कुप्रथा शुरू हुई, और इसके विरोध में जो भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने कुछ कानून भी बनाए। तो सबसे पहला कानून बना था 1860 में, जब विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 10 वर्ष रखी गई थी। यानी जब कानून में 10 वर्ष रखी गई है तो वास्तविकता क्या होगी? 7 साल, 8 साल, 5 साल, इस उम्र में लड़कियों के विवाह उस समय हो रहे थे, इसलिए 10 वर्ष कर दी गई। फिर 1860 में 10 वर्ष लड़की की उम्र की गई, और 1872 में केशव चंद्र सेन और उनके अनुयायियों द्वारा एक अधिनियम अंग्रेज़ों की सहायता से लाया गया, जिसमें 1872 में लड़की की उम्र 14 वर्ष कर दी गई और लड़के की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। लेकिन केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने सघन प्रयासों से, सार्थक प्रयासों से 1872 में लड़की की उम्र 14 साल, लड़के की उम्र 18 साल करवा तो दी, लेकिन इसका उल्लंघन उन्होंने खुद किया। अपनी लड़की का विवाह 12-13 साल की अवस्था में उन्होंने कर दिया, जिससे उनका विरोध होने लगा। और 1891 में इसमें फिर कुछ परिवर्तन किए गए विवाह अधिनियम में अंग्रेजों के द्वारा। तो अब जो 1872 में 14 साल और 18 साल की गई थी, लड़की 14 साल की, लड़का 18 साल का, 1991 में फिर उसे घटा दिया गया। 1891 में फिर 12 साल लड़की की उम्र कर दी गई और लड़के की उम्र 18 साल ही रखी। 1891 में घटा दी गई। इसका भी बहुत समाज पर प्रभाव पड़ा, लोगों ने विरोध भी किया। बाल गंगाधर तिलक ने इसका बहुत विरोध किया। फिर आता है 1929, जिसमें शारदा एक्ट लागू हुआ। शारदा के प्रयास से उन्हीं के नाम पर इस नाम शारदा एक्ट रखा गया। और 1929 में लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष, जैसा कि 1872 में किया गया था, फिर लागू कर दिया गया। इसे शारदा एक्ट कहा गया। और 1978 में से, यानी स्वतंत्रता के बाद, इसमें कुछ संशोधन शारदा एक्ट में किया गया और लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़के की
लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष कर दी गई 1978 में। किस में संशोधन करके? शारदा एक्ट में संशोधन करके। इसके उपरांत 2006 में भी बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम बनाया गया, जिसमें भी लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष रखी गई। लेकिन इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानून सख्त कर दिया गया, उन्हें सज़ा का प्राविधान किया गया और तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। इसके उपरांत वर्तमान में 2021 में लड़की की उम्र 21 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष, लड़के की उम्र भी 21 वर्ष, यानी दोनों बराबर कर दी गई। लेकिन अभी यह लागू नहीं हुआ है। तो इस समय जो कानून चल रहा है विवाह का, वह 18 वर्ष लड़की की उम्र और 21 वर्ष लड़के की उम्र। लेकिन 2021 का यह संशोधन यदि लागू हो जाएगा तो इसमें लड़के और लड़की की उम्र विवाह के लिए बराबर कर दी जाएगी और बड़ाई छोटाई का कोई अंतर नहीं रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि सन 1200 से और 2000 तक बाल विवाह भारत में बहुत हुए हैं और समय समय पर उन्हें रोकने के लिए अधिनियम बनाए गए हैं, कानून बनाया गया है। तो आशा करते हैं कि इसका अनुपालन सभी लोग करेंगे। एक और बात उल्लेखनीय है कि कानून बनने से और उसके लागू होने से बाल विवाह बंद नहीं होते हैं, कोई भी कुप्रथा बंद नहीं हुई है। उसके लिए जागरूकता लानी पड़ी है, सघन प्रयास करने पड़े हैं, तभी हम जागरूक हो पाए हैं। और आजकल प्रायः 18 वर्ष के बाद ही विवाह का प्राविधान लोग मान रहे हैं। देहाती क्षेत्रों में, गांवों के क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में कम उम्र में भी प्रकाश में आए हैं विवाह। लेकिन हम सबका यदि सार्थक प्रयास रहेगा, लोग जागरूक होंगे, तो जैसा कि अधिनियम बना है 18 वर्ष से कम लड़की का विवाह नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही।